अभी हमने पढ़ा YDSC के बारे में बात करी। YDSC में हमने क्या देखा था कि हमारे पास दो सोर्सेज थे और ये उस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली कि लाइन सोर्स होंगे, पॉइंट सोर्स होंगे, कैसी शेप बनती है ना। तो YDSC क्या था, 2 पॉइंट सोर्स पे जब लाइट गई तो उन 2 पॉइंट सोर्सेज के कारण जो वो सेकेंडरी सोर्स बने और उन्होंने अपनी अपनी वेव्स बनाई, तो उसके कारण सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हुआ, जिसके कारण हमें स्क्रीन पे मैक्सिमा मिनिमा के फ्रिंजेस मिले। और उस मैक्सिमा मिनिमा के फ्रिंजेस में हम लोगों ने देखा कि जो बीटा होती है, फ्रिंज विड्थ, वो कॉमन सेम आती है, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी, सारे केसेस में सेम आती है। अब ये डाइफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट का एक और फिनोमिना है डाइफ्रैक्शन। अब डाइफ्रैक्शन के लिए मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। अपनी है ना ये बहुत छोटी सी ओपनिंग करना, बहुत छोटी सी ओपनिंग। अब ये छोटी सी ओपनिंग से देखो, मतलब ऐसा कि एक पिन ही इसके आर पार जाए, बहुत छोटी सी ओपनिंग। तो जब हम इस छोटी सी ओपनिंग से देखेंगे सामने, तो कायदा क्या कहता है कि हमें दीवार पे पिन पॉइंट ही दिखाई देना चाहिए। बट जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो विल रियलाइज कि हमें दीवार पे एक बहुत बड़ा पोर्शन दिखाई देता है। अभी आप करके देख सकते हो, पर कंडीशंस अप्लाई, बहुत छोटी सी ओपनिंग होनी चाहिए, है ना। अब सुनो, ऐसा क्यों होता है, उसी को यहाँ पे हम डाइफ्रैक्शन में समझाने की कोशिश करेंगे। अब रियलिटी में क्या होता है, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डाइफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ये बड़ा कॉमन सी चीज है, आप लोगों ने बहुत बारी देखी भी होगी, जब 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था तब भी, कि हम दीवार के उस तरफ खड़े हुए आदमी की आवाज तो सुन सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, है ना। डाइफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ साउंड टुवर्ड्स द ऑब्स्टेकल। अब ये डाइफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये लाइट में कंडीशन है इसकी, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल टू दी साइज ऑफ ऑब्स्टेकल कह लो या ओपनिंग कह लो, हाँ, इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब लाइट जो हम देख पाते हैं और 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में है। खुद सोच, नैनो का मतलब 10 की पावर -9। इतना बड़ा ऑब्स्टेकल देखा है तुमने कभी अपने जीवन में? 10 की पावर -9, मतलब बेसिकली सरकार में गधेड़े हो, कुछ नहीं समझ पाओगे। कोई हाँ, वेरी गुड, नहीं देख पाए ना। और अगर हुआ भी तो हमें वैसे नहीं दिखाई देगा। तो डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट डे टू डे लाइफ में क्यों नहीं दिखाई देता, रीजन तो समझ में आ गया। क्योंकि जो कंडीशन है ना, उस कंडीशन में जो ये चीज है, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल या ओपनिंग, वो इतनी छोटी होती है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में नहीं देख पाते। अब ये समझ में आया कि मैंने क्यों बोला था कि ये एक पिन होल टाइप का कर लेना, तब जाके हम इसको एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि सबसे पहली कंडीशन तो ये। तो ऐसा नहीं है कि हम दीवार के उस तरफ खड़े हुए आदमी को देख सकते हैं। रीजन समझ में आ गया, क्योंकि उसके बीच में और मेरे बीच में जो ऑब्स्टेकल है वो दीवार है, और दीवार की जो लेंथ है वो मीटर्स में है सर। तो ये तो कहीं पर भी आसपास वैलिड नहीं होता, तो अपन उसको देख, बट जो साउंड की वेवलेंथ होती है ना, वो मीटर्स में होती है। तो औथे खड़े हुए बंदे को अपन सुन जरूर सकते हैं। और ये हमने देखा भी होगा, जब स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चे शोर करते हैं, तो 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास का भी शोर हमें सुनाई देता है। बट कौन बच्चा, हाँ, आवाज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फलाना फलाना बच्चा बोल रहा है, बट वैसे हमें वो दिखाई नहीं देगा शोर करते हुए। रीजन समझ में आ गया कि साउंड में और लाइट में क्या बेसिक सा रीजन है। उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है साउंड की, इसकी वेवलेंथ ना के बराबर होती है, दैट्स व्हाई हमें इतना दिखाई नहीं देता। अब ये होता है, देखो, लाइट की अगर रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, रेक्टिलिनियर का मतलब वो स्ट्रेट पाथ में चलती है। तो मान लो ये हमारे पास एक ओपनिंग है, ध्यान से सुना। अच्छा, ये मैं जो अभी बना रहा हूँ, ये एक ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग। ये बहुत छोटी है, बहुत बड़ी, बहुत छोटी है, बट ये समझाने के लिए इतना बड़ा बनाया गया है। तो ये स्क्रीन मेरे पास है ना, अगर लाइट की मैं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करूं तो कायदा क्या कहता है कि भाई अगर यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है तो यहाँ से सभी डायरेक्शंस में रेज निकलने वाली है, सभी डायरेक्शंस में। बट जो रेज इसको पार करते हुए जाएगी और इसको पार करते हुए जाएगी,
बाकी जो भी रेज जाएंगी वो यहाँ पे जाएंगी, टकराएंगी, वापसी आ जाएंगी, जाएंगी, टकराएंगी, वापसी आ जाएंगी। यानी केवल यही वाली जो ये वाला पार्ट है, हमें यही वाला पार्ट इल्यूमिनेट होता हुआ दिखाई देना चाहिए था। कायदा यही कहते हैं अगर लाइट की रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो हमें इतना ही पार्ट दिखाई देना चाहिए था, बाकी ऊपर का कैसा दिखाई देना चाहिए था, डार्क, और नीचे का भी। बट जब हम लोगों ने डे टू डे, जब हम लोगों ने रियलिटी में देखा ना, ऐसा दिखाई नहीं दिया। और ऐसे एग्जांपल को आप और अच्छे से समझ सकते हो जब कभी वो ऐसा नहीं होता ना, दरवाजे में पहले चाबी ऐसे आती थी, पूरा अंदर घुसाया, बंद कर दिया, निकाल लिया। कभी कभी चाबी नहीं है तो हम अंदर की पूरे सिनेरियो को देख लेते थे, वो छोटी सी ओपनिंग में। बात समझ में? बेसिकली वो क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना टुवर्ड्स द ऑब्स्टेकल, और लाइट के बेंड होने के पीछे प्रोसेस क्या है, अब वो समझो क्या होता है। देख, ये तो रेक्टिलिनियर के बारे में बात करी, बट जब हम लोगों ने रियलिटी में इसको एनालाइज किया ना, तो जो डार्क साइड था ना, डार्क साइड, उसमें भी काफी पोर्शन हमें चमकता हुआ दिखाई दिया। अब ये कैसे हुआ, रीजन समझे भाई। जब ये सोर्स है तो यहाँ से क्या निकल रहे होंगे, अब वेव्स की टर्म्स में बात करो, वेव फ्रंट्स। अब हम वेव और रेज दोनों में रिलेशन पता है, रे आती है तो परपेंडिकुलर बना देना, वेव फ्रंट्स पता लग जाएंगे, वेव फ्रंट्स पता तो परपेंडिकुलर बना देना, अगेन पता लग जाएंगे। तो ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ही जाएंगे। अब खुद सोच के देखो, जब यहाँ से वेव फ्रंट्स जाएंगे तो जो वेव फ्रंट इस ओपनिंग पे स्ट्राइक करेगा, जो यहाँ पे स्ट्राइक किया वो तो खत्म, वो तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया। लेकिन जब ये इस ओपनिंग पे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे एक सोर्स या देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज। बोलो, पानी वाला छल्ला देखो, जब हमने पानी वाले टब में कंकड़ फेंकी थी तो पानी में ऊपर से देख रहे थे तो गोले 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 बने थे, है ना, उन्हीं गोले को नाम हम लोगों ने वेव फ्रंट्स बोला था। तो उस एक गोले पे एक पार्टिकल की बूंद थी, अनंत पार्टिकल्स थे। सिमिलरली यहाँ पे कितने पार्टिकल्स होंगे, देयर आर इनफाइनाइट पार्टिकल्स। अब खुद सोच के देख, जब ये वाला वेव फ्रंट आया, बच्चों आवाज मत करो, मान लो ये वाले वेव फ्रंट्स आए हमारे पास, और इस वेव फ्रंट्स पे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमने क्या देखा, अब ये सारे के सारे सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे, और सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे तो ये सभी के सभी अपनी वेव्स बनाएंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो मैं तो कोई भी दो तीन को चूज कर लेता हूँ, इसको मान लिया, इसको मान लिया और इसको मान लिया। देख दोबारा, क्या ये भी क्रस्ट ट्रफ ऐसा रेशियो बनाएंगे? क्या ये भी ऐसे ही बनाएंगे? क्या दोबारा सुपरपोजिशन होगा? अरे बोलो भाई, क्या दोबारा सुपरपोजिशन होगा तो क्या दोबारा वही मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशंस बनेंगी? तो क्या जो लाइट होंगी वो थोड़ा सा फ्लेयर आउट हो जाएंगी, फैल जाएंगी? अरे हाँ, है ना? तो ये होता है बेसिकली लाइट का बेंडिंग ऑफ द लाइट टुवर्ड्स द ऑब्स्टेकल। जो ऑब्स्टेकल होता है ना, लाइट बेसिकली ऐसे ना जाके हमें ये वाला पार्ट भी चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जब आप लोगों ने हाथ में छोटी सी ओपनिंग करके देखी थी, तो छोटी सी ओपनिंग में देखा था बेसिकली बहुत पिन होल था, बहुत छोटा सा। लेकिन जब हम सामने दीवार पे देख रहे थे तो हमें काफी बड़ा सर्कल बनता हुआ दिखाई दिया था, है ना? तो लाइट का बैंड हो जाना, आपके हाथ में ये है तो लाइट ऐसे निकल के गई, ऐसे बैंड हो गई, ऐसे बैंड हो गई, ऐसे बैंड हो गई, ऐसे बैंड हो गई, तो वो एक बड़ा सा गोला आपको बनता हुआ दिखाई दिया। इसका अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहो तो याद करो, आप लोगों के पहले वो पीले बल्ब आते थे, अभी भी आते हैं, वो 10-12 रुपए के, है ना, लट्टू पीले बल्ब, है ना, बल्ब जिसको बोलते हैं। अब ये तो CFL आने लगी आजकल, है ना, वो लट्टू लेके ना, मतलब CFL वो येलो कलर का बल्ब, और 2 रेजर ब्लेड ले लेना ट्रिमिंग करने के लिए, 2, मतलब लड़के करते हैं, लड़कियों की तो मैं एक बात ही नहीं कर रहा, मतलब लड़की ऐसी है भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो ब्लेड लेके ना, अब देखो उन ब्लेड को ऐसे रखना है आपको, और दोनों ब्लेड्स के बीच में ओपनिंग बताओ, बहुत बड़ी बहुत छोटी? नहीं छोटी, ये कंडीशंस को, हाँ आई टेल यू कैसे। देखो ऐसे, अगर आप लोगों ने देखा हो तो पापा के उसमें से निकाल लेना आज। पापा लोकल यूज करते हैं अबे पब्लिकली तो मत बोल। सर ये कह रहे हैं लोकल चीज यूज नहीं करते, ओरिजिनल करते हैं। हाँ तो ओरिजिनल से देख लियो, ओरिजिनल बना कर देखा क्या देखने के लिए? वो ऐसे वाली नहीं करते।
सब 2 मिनट अरे ऐसे कुछ होते हैं। सर साइड से भी है सर। प्लीज ना, एक तुम्हारे वाला एक मेरे वाला है ना, ये वाली ओपनिंग ना बहुत छोटी ओपनिंग रखना बेटा। इसको साइड कर। हाँ सिर्फ लगा बहुत छोटी ओपनिंग। तो ऐसे 2 रेजर ब्लेड लेके ना बल्ब का जो फिलामेंट होता है, इतना बड़ा फिलामेंट नहीं अरे बेटा ये फिर वो होता तो है। बल्ब बनी है। इस फिलामेंट को ऑब्जर्व करना तो भी आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है। और अगर ये 2 रुपए खर्च करने का मूड ना हो तो ऐसे 2 उंगलियों को लेके ना बहुत छोटी सी ओपनिंग करना और बल्ब के फिलामेंट को चेक करना तो भी आपको शायद डायफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई दे जाए, ठीक है। दिखेगा कैसे? वैसे ही डार्क ब्राइट टाइप का। अब ये सुनो, छोड़ो, समझ में आया? अब ये होता है बेसिकली डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन का मतलब क्या है? लाइट का बैंड हो जाना टुवर्ड्स दी ऑब्स्टिकल या ओपनिंग। जैसे ये ओपनिंग थी, ये ऑब्स्टिकल था, तो लाइट गई ऑब्स्टिकल की तरफ बैंड होगी। दूसरा फिगर भी बना सकते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास ऑब्स्टिकल है, यहाँ पर स्क्रीन है, तो लाइट यहाँ पर रखी हुई है मान लो, तो रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? ये वाले पार्ट पे तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट ब्राइट दिखाई देगा और ये वाला पार्ट, बट जो कि इसके पास दोबारा से बैंड हो जाने की क्षमता है, तो ये ऐसे इधर की तरफ और ये ऐसे इधर की तरफ, यानी हमें ये वाला पार्ट भी ब्राइट ही दिखाई देता है। बात समझ में आ गई? दिस इज बेसिकली डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन की कंडीशन ये याद रखना बच्चों आपको, कि साइज ऑफ ऑब्स्टिकल या ओपनिंग जो होती है वो एज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होनी चाहिए। और जो कि अपन बात करेंगे विजिबल रीजन के लिए, तो करीबन 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होनी चाहिए, जो कि डे टू डे लाइफ में इतने छोटे साइज का ऑब्स्टिकल मिलना या ओपनिंग हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमें डायफ्रैक्शन डे टू डे लाइफ में दिखाई नहीं देता। बट हाँ, साउंड का डायफ्रैक्शन हमें सुनाई देता है। दीवार के पीछे बंदे की आवाज हमें सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि साउंड के केस में जो वेवलेंथ होती है साउंड की, वो मीटर्स में होती है, तो उसी के पैरेलल हमें ओपनिंग दिखाई देती है और अपन लोगों को ये ऑब्स्टिकल मिल जाता है, तो हम लोग बहुत इजीली उसको सुनाई दे सकते हैं। बट दिखाई देने का प्रोसेस ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब ये जो इनके बारे में बताया था ना, ये गर्मंडी साइंटिस्ट हुआ करते थे। गर्मंडी जानती है? नहीं, ऐसे रेट के और अच्छा गर्मंडी, हाँ बाबा जानते हैं, बाबा के दोस्त हैं। अब ये सोच को मैं बदल नहीं सकता ना। भाई तो आप अपने assumptions को इतने लगा देते हो, दूसरे को बोलते रहते हो, इसलिए समझा रहा है। ठीक है। अब ये बेसिकली जो हमारे पास डायफ्रैक्शन है ना, ये 2 टाइप के हैं। वन इज फ्रेस्नेल एंड सेकंड वन इज फ्रॉनहोफर। हमारे सिलेबस में ये, बट दोनों में बहुत स्मॉल सा वेरिएशन है कि जो आपकी स्क्रीन है और सोर्स है उनके बीच में फाइनाइट डिस्टेंस है, तो फ्रेस्नेल सोर्स और स्क्रीन के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो फ्रॉनहोफर। ऐसे याद करो, फ्रेस्नेल छोटा सा है तो फाइनाइट डिस्टेंस, फ्रॉनहोफर बड़ा है तो इनफाइनाइट। ठीक है। अब इसका सेटअप देख लो कैसे हुआ, बड़ा बेसिक सा फंडा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे नियम वही लगाएंगे कि जब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होती है, λ/2 होता है, तो हमें मिनिमाज मिलते हैं, सब कुछ वही है YDSC के रिजल्ट्स। थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, आई टेल यू कैसे। अब देखो क्या हुआ, अब जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस सेपरेशन होता है, अब ये इनफाइनाइट सेपरेशन को कैसे अचीव किया जाए? अचीव करना बहुत आसान है। जो सोर्स है उसके लिए हमने क्या किया, एक कोलिमेटिंग लेंस का यूज किया। लेंस क्यों यूज करें? क्योंकि हमें इतना पता है जो इनफाइनाइट से लाइट आएंगी वो कैसी आती है, पैरेलल। तो अगर मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेंस के कन्वर्जिंग, बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रख दूं, तो उससे टकरा के जाने वाली रेज भी कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। अरे नहीं आया समझ में भाई? हमारा कंडीशन है ना कि सोर्स और स्क्रीन के बीच में कैसा सेपरेशन होना चाहिए, इनफाइनाइट।
यानी इन्फिनिटी पे अगर मैं सोर्स को रखूं तो रेज कैसे दिखाई देंगी? तो वो काम तो मैं वैसे भी अचीव कर सकता हूँ। सोर्स को किसी भी लेंस के फोकस में रख दूं तो वहां से जो भी रेज जाएंगी आफ्टर रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम द लेंस वो कैसी हो जाएंगी? तो मेरी कंडीशन अचीव होगी। अरे हाँ ना बोलो। अब सोच, ये बताओ, ये स्क्रीन, ये जो ओपनिंग है ये बहुत बड़ी है बहुत छोटी है बच्चों? ये ध्यान रखना। अच्छा, दोनों में सिमिलरिटी क्या है YDSC और इसमें? सिमिलरिटी ये है कि सर वो भी सुपरपोजिशन का ही एग्जांपल था, बट वहां जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता था वो दो स्लिट्स के कारण होता था। ये भी सुपरपोजिशन का ही एग्जांपल है, बट जो यहाँ पे सुपरपोजिशन होती है एक ही वेव फ्रंट के, जब यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स आएंगे, वो सेकेंडरी सोर्सेज वो अपनी अपनी वेव फ्रंट्स बनाएंगे, है ना, वेव अपनी अपनी वेव्स बनाएंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो उनका आपस में सुपरपोजिशन होने वाला है। पहली बार दोनों में डिफरेंस क्या है? वहां दो स्लिट्स का यूज किया था, दो ओपनिंग, बहुत बहुत छोटी ओपनिंग, यहाँ पे एक ही ओपनिंग का यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, इनके बीच का सेपरेशन ये मान लिया, मतलब बेसिकली जो ओपनिंग मानी है दैट इज ए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेंस रख दिया बच्चों, इसको बोलते हैं कोलिमेटिंग लेंस, और यहां पर हमने एक सोर्स रख दिया, और सोर्स को ऐसा रखा कि वो इसके कहां पर आ जाए बच्चों? फोकस। तो जब यहां से रेज जाएंगी निकलते हुए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसी हो जाएंगी बालक? पैरेलल। सभी बच्चे बोलेंगे परफेक्ट, तो वो पैरेलल हो गई। तो हमारी जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई कि भाई इसके लिए जो भी यहाँ पे स्क्रीन रखी होगी उसके लिए सोर्स कहां पर रखा हुआ है? इनफिनिटी। डन। और यहां से हमारे लिए ये सेपरेशन मान लिया डी। अगर आप इस ओपनिंग को डी मान लोगे तो यू विल फील कि रिजल्ट बिल्कुल सेम है, बट जो कि आपकी किताबों में आपके टीचर्स ने शायद एक करके कराया हो तो हम उसी के साथ चलते हैं। अब देखो क्या हुआ, यहां पर हमने एक लेंस रखा। अब मुझे ना एक चीज बताना है, यहाँ पे बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें बताऊंगा, ये डायग्राम समझा के, बाकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आएगी नहीं आपकी। जब हमने बोला कि यहाँ पर देयर आर इनफाइनाइट पार्टिकल्स, तो मैं 2-3 पार्टिकल्स के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। ठीक, अब ये बताओ, जो ये सोर्स है S1 S2 S3, क्या ये सोर्स सभी डायरेक्शन में अपनी रेज को निकालेंगे? हाँ। तो क्यों ना मैं उनका रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी से डायग्राम बनाऊं, वेवफ्रंट से भी बना सकते हैं अपन, रे डायग्राम भी बना सकते हैं। तो इसने रेज निकाली ऐसे, क्या ये भी ऐसे निकालेगा भाई? और भी रेज निकलने वाली, बट हम कोई भी एक सेट बना लेते हैं। अब तुम खुद बताओ मुझे सोच के, क्या मैं ये बोल सकता हूं ये वाली रे, ये वाली रे और ये वाली रे, क्या 1 2 3 आर पैरेलल टू ईच अदर? ऐसे खाली ये 3 रेज नहीं है सर, ऐसे बहुत सारी रेज निकलने वाली है, ऐसे बहुत सारे पैरेलल सेट्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सभी के सभी सोर्सेज है, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे और ये इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन रेज को निकालने वाले हैं। क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ 4 5 6 ये भी पैरेलल है? क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ 7 8 9 ये भी पैरेलल है? तो क्या ऐसे ये 3 ही सेट्स मिलेंगे पैरेलल रेज का? नहीं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, है ना। मैं कोई भी 3 के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। याद करो, ऐसा ही कुछ आप लोगों ने वहां पर देखा था टेलीस्कोप, कि अगर रेज पैरेलल है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ मिलेगी? फोकस। और पैरेलल है बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो कहाँ मिलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत बढ़िया बेटे, फोकल प्लेन। कहाँ पे मिलेगी? कहाँ पे मिलेगी? अरे भाई ये तो समझ में आई ना, 4 5 6 ये तो सीधी निकल गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये तो फोकस पे ज्वाइन होगी, तो जो ये स्क्रीन रखी है ना, ये स्क्रीन ये हमने ऐसा रखी है कि ये इसके फोकल प्लेन पे लाई कर जाए, एक ये, तो ये तो यही मिल गई बच्चों। बोल रहे बेटे? है ना। हाँ, वेरी गुड। अब जो ये पहली दूसरी और तीसरी रेज आएंगी, पहली दूसरी और तीसरी रेज, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है क्या? नहीं है ना, बट पैरेलल तो है ना, तो कहाँ मिलेंगी? फोकल प्लेन। तो ये यहाँ पे फोकल प्लेन पे मिलती हुई दिखाई देती है। बोलो, इतना समझ में आया? और ऐसे ये सेट नीचे चला जाएगा। बात समझ में आ गई? ये सेट। अच्छा, ये रेज कितने एंगल से डाइफ्रेक्ट, ये एंगल इनको बोलते हैं एंगल ऑफ डाइफ्रेक्शन। क्या बोलते हैं? आप सुनो, वहां पर हम लोगों ने बात की थी सीबीएफ, सीबीएफ की कंडीशन थी डेल्टा एक्स 0 था। सीबीएफ के बाद हम लोगों ने बोला था फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा, थर्ड मैक्सिमा एंड सो ऑन।
यहाँ पे थोड़ा सा नोमेनक्लेचर चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो मिलता है ना उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, वहां पे भी सेंट्रल मैक्सिमा दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद जो मिनिमा और मैक्सिमा बनेंगे ना, इनको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। बात समझ में आ गई? बस छोटा सा नोमेनक्लेचर है। वहां पे क्या बोलते थे? फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, फोर्थ मिनिमा। यहाँ पे क्या बोलेंगे? फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? तो अब सुनो, अब इस पे थोड़ा सा चर्चा दिखाता हूँ, हाँ एनालाइज कराता हूँ। अभी अपन बात करेंगे इन वाले सोर्सेज के बारे में, ध्यान रखना, हाँ इन वाले के बारे में। देखो अब खाली मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, ये डायग्राम आप लोगों को अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो एज इट इज बना के आ जाएगा आपको ये डायग्राम, ठीक है? अब सुनो, ये 4 5 6 वाले सेट को बना रहा हूं मैं। अब खुद सोच के देख, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज है बच्चों, ये सेंट्रल लाइन इसकी, ठीक? इसमें और इसमें पाथ लेंथ बोलो कितना है? जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, डेल्टा एक्स 0 सारे बोलो यार 0 परफेक्ट। इसमें बोलो बात समझ में आ गई? क्या मैं ऐसे बहुत सारी रेस बनाऊंगा तो सारों का यहाँ पे पाथ लाइन डिफरेंस कितना हो रहा है? 0। यानी जितने सोर्सेज ऊपर हैं उतने ही सोर्सेज नीचे हैं। तो क्या आपस में सबका डेल्टा एक्स क्या है? 0। अरे सारे बोलो 0। तो विल गेट सेंट्रल मैक्सिमा देयर, विल गेट। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 आई है तो हमें यहाँ पे मिला सेंट्रल मैक्सिमा। रीजन अभी भी वही है बाबा कि ऊपर जितने भी सोर्सेज है यहाँ पर, मतलब इनका नाम दे दूं ए बी सी, जितने सोर्सेज ए और बी के बीच में जब ये अपनी वेव्स निकालेंगे मतलब रेट जाएंगे तो हर एक का ऑल्टरनेटिव बीसी में अवेलेबल है। यस और जितना इन सब का पाथ लाइन डिफरेंस क्या आने वाला है? तो डेल्टा एक्स 0 पे क्या मिलता था? ध्यान रख। और जब जब पाथ लाइन डिफरेंस लैम्डा बाय 2 के फैक्टर में आता था तो मिनिमम, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसे आता था तो मैक्सिमम, ठीक है? अब सुनो, अब इसमें वही निकालते हैं हम सबसे पहले पाथ लाइन डिफरेंस। पाथ लाइन डिफरेंस निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं, अभी भी वही कि यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं तो हम बोल देंगे कि ये S1 मान लो, ये S2 मान लो, ये P मान लो, S1P S2P, S2P में से S1P माइनस करेंगे तो अपन बोल सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट S1P और MP क्या है? सेम। तो यही राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा बच्चों। ध्यान से देख, ये थीटा तो ये भी थीटा तो ये भी, तो ये 90 तो ये भी। जल्दी बोलो डेल्टा एक्स कितना है? ए साइन थीटा, वहां पे क्या आया था? बी साइन थीटा, यहाँ पे क्या है? तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आई बाबा ए साइन थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया बस, वो सुनो क्या, बेसिक कोज अभी भी वही रहेगा कि जब जब पाथ लाइन डिफरेंस लैम्डा बाय 2 पर होगा तो मिनिमास मिलेगा, जब जब लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होगा तो मैक्सिमास मिलने वाला। अभी भी डिफरेंस वही है, बस कंडीशन समझ। अब क्या हुआ कि कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा समझ में आ गया? थोड़ा नोमेनक्लेचर चेंज है बस। क्या बोला गया कि जब जब ये डेल्टा एक्स ए साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर है तब तब हमें मिनिमा मिले, बट वहां पर ऐसा होता वहां पे क्या होता था? मैक्सिमास। अरे बोलो भाई, अच्छा एन लैम्डा पे मिनिमा मिले तो अब कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमास देखो, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमास नहीं एन माइनस नहीं होगा यहाँ पे, देख एन पे ऑलरेडी मिनिमा आ चुका है तो n प्लस 1, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना है? 2n प्लस 1 a sin थीटा, बेसिकली लैम्डा बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू a sin थीटा। अब ये रीजन समझ के ये वेरिएशन क्यों आ रहा है
यहाँ के लिए वी यूज बीपीटी थ्योरम। अब सोच, डेल्टा एक्स की वैल्यू पे 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे बोल भाई। यस अब मैक्सिमा के बाद कौन मिलेगा? मिनिमा। तो एन की वैल्यू को 1 रखो। फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे मिला? जब पाथ लेंथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा। सारे बोलो। अब ध्यान से देखियो जो मैं चीज समझा रहा हूँ, एक बार समझाऊंगा, बाकी सब के लिए आपको यही रिजल्ट, यही कॉज लिख के आना है। हमने बोला यहाँ से देखो, ये वाला डायग्राम बना रहा हूँ, डेल्टा एक्स में लिखी ये है, तो इस वाले डायग्राम को समझाता हूँ आपको। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। बोलो ये डिस्टेंस कितना है? लैम्डा। सारे बोलो। पक्की बात है? आप सुनो मेरी बात। अब यहाँ पे बीपीटी लगाओ। बीपीटी क्या कहती है अब सुनना, कि अगर मैं सही कर रहा हूं, मैं पहले बात तो ये बताऊं, दोनों रेस पैरेलल है, तो इतना बताओ, अगर ये लैम्डा है टोटल पाथ लेंथ डिफरेंस, तो क्या है इसको मैं लैम्डा बाय 2 बोल सकता हूं? ये लैम्डा, ए बी सी और ये डी बोल सकते हैं हम? जल्दी बताओ कि इनके बीच का डिस्टेंस जो डिफरेंस होगा दैट इज लैम्डा बाय 2। सिमिलरली इनके बीच में भी लैम्डा बाय 2। हाँ, मिड पॉइंट मान ले इस केस में। तो अभी सुनो तो सही, पहले बताइए ठीक है। अब सुनो क्या हुआ। अब यहां से हमें लैम्डा पर डेल्टा एक्स 0 मतलब लैम्डा पर मिनिमम मिला, वो रीजन सुन क्यों मिला भाई? ए और डी के बीच में कितने पार्टिकल्स हैं? बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। डी और बी के बीच में भी कितने हैं? बहुत सारे। अब सोच, जब यहां से एक पार्टिकल ने अपनी वेव निकाली, यहां से भी एक पार्टिकल ने अपनी वेव निकाली, बोलो इन दोनों में पाथ लेंथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 2। और लैम्डा बाय 2 पे हमें क्या मिलता था? मिनिमा। क्या मिलता था? सिमिलरली इसके जस्ट नीचे दो पार्टिकल पे आ जाओ, इसके नीचे भी जस्ट नीचे दो पार्टिकल्स पे आ जाओ, बोलो अब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो भी क्या मिलेगा? यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि जितने सोर्सेज मेरे पास ए से डी में अवेलेबल है, जितने सोर्सेज मेरे पास ए से डी में अवेलेबल है, क्या उन सब का ऑल्टरनेटिव लैम्डा बाय 2 पर डी बी के बीच में अवेलेबल है? तो विल गेट मिनिमा। विल गेट भले ही पाथ लेंथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 2, बट स्टिल बाय यूजिंग बीपीटी हमें क्या मिला? मिनिमा। क्या मिला? अब सोच, लैम्डा हो गया, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा हो गया। अब उसके आगे चलो, लैम्डा के बाद कितना आएगा? 3 लैम्डा बाय 2। कितना आएगा? सिमिलरली अब ये पाथ लेंथ डिफरेंस हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2। अब हम इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। देखो कैसे, सुनो, ये पाथ लेंथ डिफरेंस है 3 लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा, ये 3 लैम्डा बाय 2। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। देख सोच, क्या मैं ये बोल सकता हूं जितने पार्टिकल्स ए बी के बीच में अवेलेबल है उतने ही बी सी के बीच में, उतने ही सी डी के बीच में। अब एक बात और बता दे बस मुझे, अगर यहां से एक पार्टिकल ने अपनी वेव निकाली, सिमिलरली यहां से एक पार्टिकल ने अपनी वेव निकाली, क्या ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे? मतलब डिस्ट्रक्टिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में पाथ लेंथ डिफरेंस कितना है? सारे बोलो। अब ध्यान से सुन मैं क्या कहने वाला हूं, जितने पार्टिकल्स ए बी के बीच में अवेलेबल है उन सबका ऑल्टरनेटिव लैम्डा बाय 2 पर बीसी के बीच में अवेलेबल है। तो इन दोनों ने तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया? बट अब बता, सीडी के बाद जो अवेलेबल है, क्या उसको नीचे काटने वाला कोई बचा है? तो सीडी से हमें क्या मिलने वाला है? मिनिमा। क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? अब 3 लैम्डा बाय 2 के आगे क्या आएगा? 2 लैम्डा। आधा आधा लैम्डा बढ़ाते चले जाओ, 2 लैम्डा। बोल 2 लैम्डा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा? 4। खुद सोच के देख, वहां 4 पार्ट्स में जितना पहले में होगा दूसरे वाला काट देगा, तीसरे वाला होगा तो चौथे वाला। 2 लैम्डा होने के बाद क्या मिला? मिनिमा। क्या मिला? उसके बाद आगे चलो 2.5 लैम्डा। 2.5 लैम्डा का मतलब 5 बाय 2 लैम्डा है ना, तो उसके 5 इक्वल पार्ट्स कर दो, तो 4 तो कैंसिल आउट कर देगा, 5 और बच जाएगा। क्या दोबारा मैक्सिमम मिलेगा? क्या ये कंडीशन जस्टिफाई होगी आपके लिए? बीपीटी का यूज करते हुए हम लोगों को ये वाली थ्योरम से याद होनी चाहिए। और एक ही कंडीशन है सबके लिए, यही कॉमन रिजल्ट लिखोगे कि जितना यहाँ पर अवेलेबल है सोर्सेज, उन सबका ऑल्टरनेटिव दूसरे वाले सोर्सेज पर अवेलेबल है, दैट्स व्हाई दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। नहीं आया समझ में?
अब देखो क्या हुआ, a sin थीटा दिस इज इक्वल टू n लैम्डा, तो sin थीटा की वैल्यू बोलो बाबू n लैम्डा बाय a, वहां से sin थीटा की वैल्यू निकाल लो बच्चों 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 into a। कोई अगर थीटा बहुत छोटा है तो क्या मैं इसको थीटा, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो sin थीटा को थीटा भी लिख सकता हूं, तो थीटा दिस इज इक्वल टू n लैम्डा बाय, अरे सारे बोलो नहीं, उधर भी बोलो क्या हुआ, थीटा दिस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2a। जल्दी बताओ ये चीज समझ में आई? पक्की बात, जल्दी उतारो इसको।